नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी की आय 50% बढ़ने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा है। एक एनजीओ की रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की आय इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से 50% बढ़ गई है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आम जनता से पूछा है कि आपकी आय कितनी बढ़ी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा की आय 50% बढ़ी है और आपकी। इसके अलावा राहुल गांधी ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इस रिपोर्ट को साझा भी किया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साल 2019 से 2020 के बीच बीजेपी की आय 50% बढ़ गई है और इसमें सबसे ज्यादा योगदान इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ही है। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए जाने का विरोध किया था। पार्टी का कहना था कि इसकी वजह से सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा मदद मिलती है। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी राजनीतिक पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि साल 2019 से लेकर 2020 के बीच में राजनीतिक दलों ने 3,429.56 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स रिडीम किए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 87.29% बॉन्ड्स राष्ट्र की बड़ी 4 राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी ने मिलकर ही रिडीम किए हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के पास सबसे ज्यादा आय दान या फिर इन तरह के योगदान से ही आती है। किन किन माध्यम से ये आय आती है आपको बताते हैं। दान, इस माध्यम से भाजपा को 3,427 करोड़, कांग्रेस को मात्र 469 करोड़, तृणमूल को 108 करोड़, माकपा को 93 और भाकपा को 3 करोड़ रुपए की आय हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, भाजपा को 2,555 करोड़ की आय हुई जो सबसे ज्यादा थी। कांग्रेस को 317 करोड़, तृणमूल को 100 करोड़ और एनसीपी को 20.5 करोड़ रुपए आय के रूप में मिले। आय वृद्धि, भाजपा ने 2018-19 में 2,410 करोड़ रुपए कमाए। अगले साल ये 3,623 करोड़ तक पहुंच गए। इसके विपरीत कांग्रेस की आय 25.59% घटकर 918 करोड़ से 482 करोड़ ही रह गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन पार्टियों की आय का एक बड़ा जरिया है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन 4 बड़ी पार्टियों की आय का 62.92% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही जुटाया गया है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर दाखिल की गई एक आरटीआई के जवाब में एडीआर को ये जानकारी दी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने वित्तीय वर्ष 2020 में 3,623.28 करोड़ रुपए की आय घोषित की, लेकिन इसमें से महज 45.57% यानी 1,651.02 करोड़ रुपए ही खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में बीजेपी की आय में 50.34% की बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस को वित्तीय वर्ष 2020 में 482.21 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन उसका खर्चा 998.16 करोड़ रुपए रहा, यानी कांग्रेस ने आय से 46.31% अधिक खर्च किया। कांग्रेस की आय फाइनेंशियल ईयर 2020 में उसके पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 25.69% कम रही। टीएमसी ने इस अवधि में 143.68 करोड़ रुपए की आय घोषित की। इसमें से टीएमसी ने 74.67% यानी 107.28 करोड़ रुपए खर्च किए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वास्तव में सत्तारूढ़ पार्टी को ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2018 के बीच 222 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 210 करोड़ यानी कि 94.5% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के थे, 5 करोड़ कांग्रेस के और बाकी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर 7 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए। साल 2018-19 में भाजपा को कुल चंदे का 60% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ही प्राप्त हुआ। इस दौरान भाजपा ने 1,450 करोड़ रुपए हासिल किए। साल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कई सारे खुलासे हुए, जिसमें सामने आया कि आरबीआई, चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय, आरबीआई के गवर्नर समेत तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार को पत्र लिखकर इस योजना पर आपत्ति जताई थी। देश में सत्तारूढ़ बीजेपी को साल 2019-20 में व्यक्तिगत दान, चुनावी न्यास और इंडस्ट्रियल ग्रुप से कुल मिलाकर 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये इसी अवधि में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 5 गुना था। कांग्रेस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इसी अवधि में उन्हें 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों की आय की बात, जो कि 50% बढ़ गई है। अब आम आदमी की बात करते हैं, क्या उनकी आय भी बढ़ी है? ऐसा नहीं है। कोरोना काल के दौरान देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, तो 97% लोग ऐसे थे जिनकी आय घटी है।
प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अप्रैल के महीने में करीब 1.25 लाख लोगों का एक देशव्यापी सर्वे किया था और इस सर्वे में पिछले साल कमाई के मामले में एक परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी आय बढ़ी है। 55% लोगों ने कहा कि उनकी आय घटी है। वहीं 42% का कहना है कि उनकी आय में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से अगर कमाई देखी जाए तो 97% लोगों की कमाई कोरोना काल में कम हो गई है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा उपलब्ध आंकड़ों को अगर देखें, मई 2021 में गोल्ड सेगमेंट में कर्ज 33.8% बढ़ा है, जो पिछले 12 महीनों में अन्य किसी भी सेगमेंट से कहीं ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन बिजनेस 465% बढ़कर 20,987 करोड़ रुपए का हो गया है, क्योंकि लो इनकम ग्रुप, माइक्रो यूनिट और रूरल एरिया में भारी आर्थिक तंगी के चलते गोल्ड लोन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। तो देखा आपने, इस दौरान जहां आम आदमी की आय कम हो रही है, वहां तमाम राजनीतिक पार्टियों की आय लगातार बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर अब विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की तैयारी भी कर रही हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।